वेलकम टू ऑल। आज हमें अपनी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करना है। देखिए, संलग्न आकृति जो हमें दी हुई है, एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारियों को दर्शाती है। ये हमारे पास आयताकार पार्क है जिसकी भुजाएं 10 मीटर और 5 मीटर है। उसके अंदर वृत्ताकार क्यारी बनी हुई है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है। हमें ज्ञात करना है पूरे पार्क का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल और क्यारी की परिधि। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आयताकार पार्क की भुजाएं हम लिखते हैं। हमें 5 मीटर और 10 मीटर भुजा दी गई है। उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जो लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास होता है, यानी कि आयत की दोनों भुजाओं की हम गुणा करते हैं। 50 वर्ग मीटर हमारे पास होगा। वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या हमें 2 मीटर दी है और उसका क्षेत्रफल पाई आर की 2, रेडियस यानी त्रिज्या पाई हमारे पास 3.14 और 2 गुणा 2 4 और 14 चौके 56, 4 तिये 12 वर्ग मीटर हमारे पास होगा। उसके बाद हमें निकालना है फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष पार्क का क्षेत्रफल। यदि हम इस पूरे पार्क में से इस वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल घटा दें तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। पार्क का क्षेत्रफल हमारे पास 50 वर्ग मीटर था। क्यारी का क्षेत्रफल 12.56 वर्ग मीटर है और यदि आप इसमें से 12.56 को निकालेंगे, जब हमें माइनस करना है, देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, यानी हमारे पास होगा 37.44 वर्ग मीटर। उसके बाद हमें परिधि निकालनी है। परिधि का हमें सूत्र पता है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। 2 गुणा 3.14 गुणा आर। हमारे पास अभी इसका गुणनफल हमने किया था कि पाई को 4 से जब हम गुणा करें, पाई और 4 से गुणा होने के बाद हमारे पास 12.56 मीटर होगा। अब यहाँ और यहाँ एक अंतर है, ये क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में होगा और ये परिधि है तो मीटर में होगी। उसके बाद हमें एक आकृति दी हुई है। यहाँ पर इसकी भुजाएं दी हैं 18 सेंटीमीटर और यहाँ है 10 सेंटीमीटर। इस बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूर कहीं, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी, और एक हमारे पास आकृति इस तरह से बनाई है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आयत की भुजाएं लिखेंगे। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमें दी है। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल है इन दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी 180 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हम पूरी आयत में से इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस करें तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले हम AEF त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक आधार और एक ऊंचाई है क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 6 गुणा 10, 2 तिया 6, 3 गुणा 10 यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ देखिए 8 और 10 भुजाएं हैं। 1/2 गुणा 8 गुणा 10, 2 चौके 8, यानी कि हमारे पास 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 30 और 40 70 वर्ग सेंटीमीटर हमारा माइनस हुआ। हमारे पास 110 वर्ग सेंटीमीटर जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक आकृति दी है जो कि वर्ग आकार है। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 का वर्ग है हमारे पास, और इसके एक कोने को इस भुजा के मध्य बिंदु से और एक सिरे को इस भुजा के मध्य बिंदु से इस कोण को मिलाया गया है। हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और जो छायांकित भाग है हमें यहाँ पर हमने उसको दर्शाया है। PQRS वर्ग की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा हमारे पास 400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि हम इन 3 त्रिभुजों को पूरे वर्ग में से घटा दें तो हमारे पास
छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू टी को लेते हैं। यहाँ पर आधार 10 और एक दूसरी भुजा हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। 1/2 आधार गुणा लंब हमारा 2 पंजे 10 यानी 20 गुणा 5 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी 20 और 10 की हमारी भुजाएं हैं। 1/2 10 गुणा 20 यानी कि ये भी हमारा 100 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद इस त्रिभुज में 10 और 10 भुजाएं हैं, तो 1/2 10 गुणा 10 2 पंजे 10 यानी 10 पंजे 50 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, पूरे वर्ग के क्षेत्र में से त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 400 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिभुजों का 100 200 और 50 250 वर्ग सेंटीमीटर है। और जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को करना है। यहाँ हमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दी है जिसमें एक विकर्ण ए सी जो है 22 सेंटीमीटर है। यहाँ बी एम लंब है ए सी पर 3 सेंटीमीटर और डी एन लंब ए सी पर है वो भी 3 सेंटीमीटर। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम देखें तो ए बी सी त्रिभुज और ए डी सी त्रिभुज, ये दो त्रिभुज इससे बनी है। तो हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके लिए हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार 22 और लंब 3, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 33 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसके बाद इस त्रिभुज में भी आधार हमारा सेम जो कि 22 है गुणा में 3, 2 एकम 2 2 एकम 2, ये भी हमारा 33 वर्ग सेंटीमीटर है। हमारे पास चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग यानी 33 वर्ग सेंटीमीटर प्लस में 33 वर्ग सेंटीमीटर, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 66 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स को रिवीजन करना है।